मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी दुनिया में। देखिए आज मैं सुबह अचानक मुझे गांव जाना पड़ा, क्योंकि गांव में ऐसा हो जाता है कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें ही करने पड़ते हैं। तो देखिए कुछ खेत पर कुछ ऐसा काम आ गया था जो हमें जाना पड़ा। तो देखिए मैं गांव से वापस आ रही हूँ इस टाइम पर। आप देख सकते हैं गांव की रास्ते दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा गांव जो है हमारे जहाँ हम रहते हैं वहीं पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए मैं आ चुकी हूँ गांव से और अब शाम हो गई है। तो शाम मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, तो मैं बनाने वाली हूँ मीठी रोटी बनाऊँगी। और देखिए ऊपर से बनाने वाली हूँ सिवैयाँ। मीठी रोटी बना लेंगे अपने लिए और सिवैयाँ बनाएंगे इसके पापा के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गाँव में भी कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने खा लिया था, तो बच्चे वैसे मैं भी इतना खास नहीं खाऊंगी, क्योंकि गाँव में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो देखिए उनके लिए, बच्चों के लिए मीठी रोटी बनाऊंगी और अपने इसके पापा के लिए सिवैयाँ ही बनाने वाली हूँ। क्योंकि जब आई थी रास्ते से तभी ले आई थी मैं सिवैयाँ, कि ज़्यादा शाम को खाना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कुछ ना ऐसा हल्का फुल्का सा बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं पहले गोला कस लेती हूँ, क्योंकि इनके बच्चों के लिए मीठी रोटी बना दूँगी। वो बोल रहे थे कि मम्मी मीठे पराठे बना दो या मीठी रोटी। मेरे बच्चों को मीठी रोटी या पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए तो अब मैंने आटे को छान लिया है और ऊपर से गोला भी उसी में डालने वाली हूँ। उसमें इलायची डालेंगे और हल्के से तिल डालेंगे, तब जाकर हमारी ये मीठी रोटी बनकर हो जाएंगी तैयार। और थोड़ा सा हल्का सा घी भी डालते हैं तो उसमें सॉफ्ट बनती हैं ये रोटियाँ जो बनती है हमारी। या चाहे तो आप मीठी रोटी बना लीजिए, चाहे आप पराठे बना लीजिए, जो आपको पसंद आए वो बना सकते हैं। तो देखिए ये गोला भी मैंने कस लिया, जो बचा है अब इसे अपने लिए भी रख लेती हूँ, क्योंकि आज इसमें जितना कसेगा उतना मैं उसकी मीठी रोटी में डाल दूँगी और जब बच जाएगा तो उसे उसमें डाल लेंगे जो मैं सिवैयाँ बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों आपको, क्योंकि मेरी व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि गांव में चली गई थी जब मैं सत्संग से आई। तो गांव में कुछ हमने जो ज़मीन दे रखी है उसके बारे में कुछ हो रहा था कि भाई हम पैसे बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, वो मना कर रहे थे। तो हमने भाई 3-4 साल हो गई हैं, 4 साल हो गए, 4 साल में तो भाई कुछ पैसे बढ़ते ही हैं, तो उसके लिए हमें बुलाया गया तो वहाँ चले गए थे, इसलिए हम लोग नहीं डाल पा रहे थे। तो गाँव जब जाते हैं तो एक या 2 दिन तो हो ही जाता है गाँव जाने के बाद, क्योंकि गांव में मेरे सास ससुर तो अब है नहीं, पिछले साल एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन हाँ दौरानी जेठानी जो हैं वो हैं, उनके पास चले जाते हैं, बाकी अपनी खेती वगैरह देख आते हैं। तो देखिए मैंने ही बातों में ये सारी चीज़ें कर ली हैं। और देखिए उधर से हमारी जो है, मैंने दूसरी गैस पर दूध भी रखा हुआ है, दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं जाते हैं तो थक तो जाते ही हैं। और देखिए आटा भी छान लिया है और इसे छानने के बाद इसमें मार लेते हैं अपने आटे को। आप इस तरीके से मीठी रोटी बनाएंगे तो बहुत बहुत अच्छी लगेगी। देखिए ये जो गुड़ वगैरह है ये मैंने इसमें छान लूँगी, छलनी में छान कर इसलिए डाला जाता है क्योंकि हल्की वल्की जो किरकल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और देखिए मुझे तो मीठी रोटी वैसे अब तो नहीं खा पाऊँगी, लेकिन हाँ ऐसे बना कर रख लेते हैं तो चाय वगैरह से बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ खाली चाय पी नहीं जाती है, तो बना कर रख लेती हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट से, जैसे बिस्कुट होते हैं ना, इसी तरीके से बन जाती हैं। तो इसी तरीके से बना कर रख लेती हूँ, जो फालतू बच जाएंगे वो हम चाय के साथ ले लेते हैं। धीरे धीरे कर कर आटा भी मैंने मान लिया है, क्योंकि इसके पापा सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, तो खाने के लिए मैं 2 बच्चे हैं मेरे, वही बच जाते हैं। और मुझे उठते ही भूख लगती है बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में खासे वगैरह भी नहीं होते हैं या नमकीन नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो भाई पेट भर जाए थोड़ा सा। क्योंकि खाली चाय मेरे को नुकसान देती है, वो गैस वगैरह बनाती है। तो मैं इस ऐसी कोई ना कोई चीज़ रखती हूँ, जिससे कि या तो फिर मैं ऐसा रखती हूँ कि पापड़ वगैरह तो होते हैं वो भून लेती हूँ सुबह को, वो ले लेती हूँ चाय के साथ, लेकिन खाली चाय कभी नहीं पीती हूँ। तो दोस्तों आपको हमारा बनाए व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा आटा भी गूंद चुका है और आज मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने के लिए, फिर भी मैंने आज शूट किया, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तो मैंने सोचा भाई अब कुछ ना कुछ तैयार कर ही लेते हैं, जब रोटी बना ही रहे हैं
तो अलग सा कुछ ऐसा हो जो सबको अच्छा भी लगे। अगर आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो बना कर रख लिया कीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में रोटियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं कि ये ख़त्म नहीं होती हैं। चाय के साथ जैसे कि मैं बना लेती हूँ, नमक पारे बनाती हूँ, बिस्कुट बनाती हूँ, या फिर जो भी चीज़ें जैसी बना कर रख लेती हूँ नाश्ते के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा, क्योंकि हमेशा बाज़ार से तो लाया नहीं जाता है। बिस्कुट की और नमकीन की तो बात बताऊं, होता क्या है कि जब मैं बिस्कुट नमकीन मंगाती हूँ तो 2 से 3 दिन में ही हमारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोड़ते ही कटोरी भर भर कर ले जाते हैं और वो सब खा लेते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई करते रहते हैं और बस खाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें बना कर रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे तो मिलते ही नहीं हैं। मिलते इसलिए नहीं है कि बच्चे ही नहीं छोड़ते और मेहमान आ जाते हैं तो बस ये देख लीजिए सुबह से शाम ही हो जाती है, ख़त्म ही हो जाते हैं नमकीन बिस्किट, तो रहते ही नहीं है घर में। ऐसी चीज़ें हैं कि यही चीज़ ऐसी हैं जो बच जाती हैं, जिन्हें हम इस तरीके से खाते नहीं हैं, बस चाय वगैरह के साथ खा लेते हैं। और देखिए आटा भी हो चुका है मढ़कर तैयार, तो चलिए बना लेते हैं अब इसकी मीठी रोटी। हम तो तैयारी कर ली है हमने आटे की बिल्कुल, और अब ले लेते हैं जो हमारा सामान है इसे बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे हाथ से बड़ा कर लिया है। शायद मैं इसे सोच रही हूँ चकले से थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा, छोटी बनी हुई हैं जैसे चकले से काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और हाथ से इतनी बड़ी नहीं बन पाती हैं। देखिए मीडियम सी बनेगी मेरे से, लेकिन अब मैं इसे चकले से बनाऊंगी बड़ा कर कर। बड़ी रोटी थोड़ी अच्छी लगती है और पतली भी होती है, मोटी मोटी हो जाती हैं तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें आटा ही रह गया हो, ये रोटी वगैरह नहीं बनी है। तो देखिए और बहुत अच्छी लगेगी ये। मैंने वैसे भी इसमें सारी चीज़ें डाली, इलायची हैं, घी है, और देखिए गोले को कस कर डाला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। तो देखिए मैंने बेल चकला ले लिया है, चकले पर इसे बढ़ाएंगे, बड़ी सी रोटी बनाएंगे, क्योंकि मोटी मोटी रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती हैं जितनी कि पतली पतली और सॉफ्ट सी लगती हैं। तो देखिए मैं इसे पतली सी बनाऊंगी, जैसे बिस्कुट से बन जाते हैं उसी तरीके से बनाऊंगी, और इसमें डाले तिल वगैरह भी डालकर बनाऊंगी तो बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगती हैं ये रोटियाँ बनी हुई। तो देखिए मैंने इसमें लगा लिया नीचे घी लगा लिया, और घी क्योंकि देसी घी का स्वाद थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो बनाने को तो तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे देसी घी में बनाऊंगी तो ज़्यादा बढ़िया बनेगी। देखिए पतली पतली बना दी है ना, इसी तरीके से आप भी बनाना। इन्हें थोड़ा सा बहुत ही आराम से उतारते हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए बढ़कर हो गई हमारी तैयार रोटी। चलिए तब इसे सेक भी लेते हैं। तवे पर डाल दिया है मैंने इसे।